आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं लर्निंग प्लस गोल्ड की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और बड़ी दिलनशीन एक सवाने उम्री पेश करना चाह रहा हूँ। उन्वान है तलत महमूद, जो हिंदुस्तान के एक बहुत मायनाज गुलकार थे, सिंगर थे। उनकी आवाज़ में बड़ा सोच था, बड़ा दर्द था। तो हम अब उनकी सवाने उम्री की तरफ चलते हैं। वो 1924 में लखनऊ में पैदा हुए, बुनियादी तालीम लखनऊ ही से हासिल की। अच्छा खाता पीता घराना था। उन्होंने फिर अलीगढ़ इन्हें भेज दिया अच्छी तालीम हासिल करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने हाई स्कूल किया। फिर वो वापस लखनऊ आ गए। उनको मौसीकी का बहुत शौक़ था और अपनी आवाज़ को वो के.एल. सहगल की तर्ज पर लाने की कोशिश करते। तो इस तरह वो वापस जब लखनऊ आ गए और एक कॉलेज में उन्होंने म्यूज़िकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो अब उन्होंने स्टेजेस पर महफ़िलों में गाना शुरू कर दिया। तो इस तरह अब बात आगे बढ़ने लगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कलकत्ता जाने की सोची। तो वहाँ पर के.एल. सहगल ऑलरेडी काम कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश भी थी कि मैं के.एल. सहगल साहब से मिलूँगा। तो वहाँ पर इन्हें कोई बंगला गानों का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो वो उन्होंने वहाँ बंगला गाने गाए। तो वहाँ इत्तेफाक से ही उन्हें एक कमल दास गुप्ता साहब एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने हेमंत कुमार को भी ट्रेन किया था, इनको भी ट्रेन करने लगे और उन्हें कहा कि आप अपनी आवाज़ में गाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके दोस्तों ने और लोगों ने भी उन्हें मशवरा दिया कि आप अपनी आवाज़ में ही गाएँ। उनको साथ-साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक़ था। उन्होंने 3 फ़िल्में बनाई, तीनों में ही वो नाकाम हुए और पॉपुलर नहीं हो सकी, लेकिन अपना शौक़ पूरा था करते रहे। फिर यहाँ से वो बम्बई चले गए। बम्बई में उन्हें एक दिलीप कुमार का गाना मिल गया, जो फ़िल्म आरज़ू थी। बड़ा खूबसूरत गाना था, बड़ा दर्द भरा गाना था। वो उसमें वो मदन मोहन साहब का गाना था। उनमें उन्हें चांस मिल गया, वो बड़ा पॉपुलर हो गया और बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत हासिल की और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में अब उनका नाम बजना शुरू हो गया था, लोग उन्हें पहचानना शुरू हो गए थे। 1950 का जो दौर था उनके लिए गोल्डन पीरियड था। उन्होंने शमशाद बेगम के साथ भी गाने गाए, 2 गाने गाए और भी काफ़ी आर्टिस्टों के साथ उन्होंने गाने गाए और वो बड़े अच्छे गज़ल गो थे। गालिब के गाने गज़लें कहीं और इसी तरह की मुख्तलिफ शोहरा की गज़लें सुनाते रहे। बड़ा अच्छा गाना गाते थे वो। गज़ल के वो बड़े मास्टर थे वो। वो इत्तेफ़ाकन वहाँ कुछ स्टूडियो में उनकी अनबन हो गई और उनकी जगह पर उन्होंने एक फ़िल्म थी, उसमें उनकी जगह पर उन्हें महेंद्र कपूर साहब को ले लिया। ये उनको बड़ा अफ़सोस हुआ। ये थे लखनऊ के रहने वाले थे, बात को बड़े महसूस किया और उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को सोचा कि मैं इसको आज छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने स्टेजेस, महफ़िलें और बैरूनी दुनिया में जाना, वहाँ गाने गाने, महफ़िलें लगानी और अच्छा ख़ासा इनका पूरी दुनिया में शोहरत हो गई। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। बाबुल में भी उनके बहुत अच्छे गाने थे शमशाद बेगम के साथ। तो और फिर इसी तरह इत्तेफ़ाकन शम्मी कपूर साहब उन्हें मिल गए और उन्होंने बल्कि उनको रोका शुरू में कि भैया आप ये सिर्फ गाने पर ज़ोर दें, ये एक्टिंग का काम छोड़ दें, क्योंकि उससे पहले वो 8 फ़िल्मों में काम कर चुके थे और उनमें उन्हें कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी।
लेकिन गाने के में जो अपना तरीका था, जो उनका एक अंदाज था, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने 74 साल की उम्र पाई और 19 1998 में उन्होंने इंतकाल कर गया है, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनके जो गाने, उनके जो गज़लें आज तक बहुत बड़े मोहब्बत के साथ और बड़ी ख्वाहिश के साथ सुनी जाती हैं, और इन जैसा गाने वाला बहुत कम मिले होंगे। उन्होंने एक मुख्तलिफ गाने ऐसे गाए कि बस दिल दिल से गाए थे और दिल की आवाज़ से। तो मेरे भाइयों, आप मेरे साथ इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहा करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें, और मुझसे अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स करें। मैं शॉर्ट वीडियो पर भी काम करता हूँ। मेरी लाखों लोग पूरी दुनिया में मुझे लाइक करते हैं, हज़ारों सब्सक्राइब्स करते हैं, शेयर्स करते हैं। आप भी हमारे इस कुनबे में शामिल हो जाएं और इसी तरह ये हमारा कुनबा आगे बढ़ता जाए। मेरा 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 मेरे पूरी दुनिया में मेरे ये वीडियोस और मेरे शॉर्ट्स जो देखे जाते हैं, और मुझे बड़े उनकी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और हमारा ये एक छोटा सा कारवां इसी तरह चलता रहे, हम खुशियाँ बांटते रहें। ये थी मेरी आज की सवाने उम्री तलत महमूद के मुतालिक। खुदा हाफिज़।